हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंट्रल आइडिया, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है। जैसा कि हम आपको बताएंगे, आपको बस वैसा ही लिखते जाना है, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डस्ट ऑफ स्नो नामक पोयम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। द सेंट्रल आइडिया, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी पोयम मीन्स कविता, और कंपोज्ड मीन्स रचित, और बाय मीन्स के द्वारा, यानी कि यह कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। Even a small and seemingly unimportant experience in life can have its own impact on one's mood. Even means यहाँ तक कि a small and seemingly means प्रतीत होने वाला, unimportant यानी महत्वहीन, experience यानी अनुभव, ऑन इम्पैक्ट मीन्स अपना प्रभाव, ऑन वंस मूड यानी कि यहाँ तक कि जीवन में एक छोटा और महत्वहीन प्रतीत होने वाला अनुभव भी किसी के मूड पर अपना प्रभाव डाल सकता है। इट कैन चेंज द थॉट प्रोसेस फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। यानी कि थॉट प्रोसेस मीन्स विचार प्रक्रिया, और पेसिमिज्म मीन्स निराशावाद, और ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद, यानी कि यह विचार प्रक्रिया को निराशावाद से आशावाद में बदल सकता है। इवन अ स्मॉल इवेंट कैन चेंज द मोमेंट्स ऑफ लाइफ। यानी कि आ स्मॉल इवेंट यानी एक छोटी सी घटना, कैन चेंज द मोमेंटम मीन्स गति, ऑफ मोमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि एक छोटी सी घटना भी जीवन की गति को बदल सकती है। द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड वट द शोयर ऑफ स्नोफ्लैक्स ग्लेडेंड हिज हार्ट टू ओवरकम द नेगेटिव थॉट्स इन हिज माइंड्स। द पोएट यानी कवि, फीलिंग डिप्रेस्ड यानी उदास महसूस करना, सोयर मीन्स बौछार या फब्बारा, ऑफ स्नोफ्लैक्स मीन्स बर्फ के टुकड़े, ग्लेडेंड मीन्स खुशी हुई, हिज हार्ट टू ओवरकम मीन्स पर काबू पाना, और नेगेटिव थॉट्स मीन्स नकारात्मक विचार, इन हिज माइंड्स यानी उसके मन में। यानी कि कभी उदास महसूस कर रहा था, लेकिन बर्फ के टुकड़ों की बौछार ने उसके मन में नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए उसके दिल को खुश कर दिया। नाउ द डे वॉज नॉट गोइंग टू बी दैट बैड एज ही वॉज थिंकिंग। नाउ द डे यानी अब दिन, नॉट गोइंग टू बी दैट बैड यानी उतने बुरे नहीं होंगे, एज ही वॉज थिंकिंग जितना वह सोच रहा था, यानी कि अब दिन उतने बुरे नहीं होंगे जितना वह सोच रहा था। द क्रो एंड द फॉलिंग इफ स्नोफ्लैक्स सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे। क्रो मीन्स कौवा, फॉलिंग यानी गिरना, स्नोफ्लैक्स मीन्स बर्फ के टुकड़े, हिज रेस्ट ऑफ द डे उसका शेष दिन, कौवे और बर्फ के टुकड़ों के गिरने से उसका शेष दिन बच गया। यह सेंट्रल आइडिया यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंट्रल आइडिया में हमने विद हिंदी एक्सप्लेन किया है। बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।